नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल इल्ला अन तकून तिजारतन अन तराज़िन मिनकुम वला तक़्तुलू अन्फुसकुम इन्नल्लाह कान बिकुम रहीमा वमन यफ़अल ज़ालिका उद्वानन व ज़ुल्मा फसौफ़ नुस्लीहि नारा वकान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। ला तअकुलू, मत खाओ तुम, अमवाल, माल की जमा, बातिल, नाजायज तरीका कोई भी हो वो बातिल है। तरादिन, रजामंदी। ला तक़्तुलू, मत कत्ल करो तुम, अनफुसकुम, अपने आप को, आपस में एक दूसरे को। वमन यफ़अल ज़ालिका उद्वानन, उद्वान हद से तजावुज करते हुए, जुल्मन, जुल्म और ज्यादती करना, नुस्लीही, हम दाखिल करेंगे उसको, नारन, आग में, यसीरन, आसान। तर्जुमा, ऐ ईमान वालों, मत खाओ तुम अपने माल आपस में गलत तरीके से। हाँ, अगर तिजारत हो आपस की रजामंदी से तो जायज है। और तुम अपने आप को मत कत्ल करो और आपस में एक दूसरे को मत कत्ल करो। बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे साथ बड़े मेहरबान है। और जो शख्स ये काम करेगा हद से तजावुज करते हुए और जुल्म करते हुए, अन करीब हम उसको आग में डालेंगे और ये चीज अल्लाह के लिए आसान है। 14वां हुक्म इन आयात के अंदर बयान फरमाया जा रहा है और ये तमाम अहकामात हुकूक की अदायगी के मुताल्लिक है कि हक वाले का हक अदा करना है, चाहे वो हक वाला तुम्हारा रिश्तेदार हो, तुम्हारा ताल्लुकदार हो या ताल्लुकदार ना भी। इससे पहले जितने भी हुकूक बयान फरमाए गए हैं उनके साथ कोई ना कोई ताल्लुक है, कहीं कराबत का ताल्लुक है, तभी तो विरासत एक दूसरे को मिलेगी। यतीम का अहकामात बयान किए गए, उसके हुकूक बयान किए गए। यतीम का जो वाली बनता है आम तौर पर वो भी रिश्तेदारी है कि बाप फौत हो गया, चचा है, दादा है, इस किस्म के हैं, उनका हक आता है। विरासत के हुकूक की बात आई तो विरासत भी रिश्तेदारों ही को मिलती है, ताल्लुकदारों को मिलती है, गैर को तो नहीं मिलती ना। निकाह की बात आई तो निकाह की वजह से भी एक ताल्लुक कायम हो जाता है। तो फरमाया इस चीज पर मत रहना कि जहां तुम्हारा ताल्लुक है वहां तो हुकूक अदा करो और जहां किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है वहां कैंचियां चलाना शुरू कर दो, उनके हुकूक को पामाल करना शुरू कर दो। हमें क्या पता ये कौन है, फिर कब हमें मिलेगा, कोई हमारी मुलाकात होनी नहीं, जितना हो सके इसको ढस लिया जाए। फरमाया ये बात भी गलत है। हक वाले को उसका हक देना है,
चाहे तुम्हारा कराबतदार है कि नहीं है, ताल्लुकदार है कि नहीं, देखो उसका हक बनता है, उसका हक उसको अदा कर दो, हक नहीं रख सकते उसका। सबसे पहले अल्लाह ताला ने माली हक के मुताल्लिक फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अमवालकुम बैनकुम बिलबातिल, ऐ ईमान वालो तुम अपने मालों को आपस में बातिल तरीके से मत खाओ। ला तअकुलू का लफ्ज है, मत खाओ यानी अपने तशर्रुफ में लाओ। खाना सबसे बड़ा फायदा होता है, ये एक मुहावरतन इस्तेमाल होता है कि खा गया जी मेरे पैसे, उसने सच्ची मुच्ची पैसे खाए तो नहीं होते, लाखों रुपया मेरा जो है ना ये खा गया है, यानी अपने इस्तेमाल में लाया है। बिल बातिल, बातिल तरीके से, हर वो तरीका जिससे शरीयत ने मना फरमाया है उस तरीके से माल को लेना है, और किसी के माल में तशर्रुफ करना बिल्कुल नाजायज है। किसी के माल में क्या, अपना माल है, खुद कमाया है, लेकिन शरीयत ने जो तरीका बताया उसके मुताबिक अगर वो खर्च नहीं कर रहा तो ये भी बातिल है, ये भी बातिल है। दीन इस्लाम के अंदर इसराफ से क्यों मना किया गया है? वला तुसरिफू, इसराफ नहीं करना। इसराफ क्या है कि तुम अपने पैसे, अपना माल जायज जगह खर्च कर रहे हो, वो तुम्हारी जरूरत है, लेकिन जितना तुम खर्च कर रहे हो वो जरूरत से जायज है। एक है फजूल खर्ची, यानी अच्छी जगह नहीं खर्च कर रहा, वहां तो खर्च करना ही नहीं चाहिए। इसराफ क्या है, वहां खर्च होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए उस जगह, लेकिन जितना कर दिया इतना नहीं होना चाहिए। खाना ये इंसान की जरूरत है, बगैर खाने के कोई जिंदा नहीं रह सकता। अब क्या करना है, खाने पर आप लगाएं, जितने आदमी हैं जितनी जरूरत है उसके मुताबिक खाएं, अच्छा से अच्छा खाएं, कोई मुमानत नहीं। अल्लाह ताला खुद फरमाया कि हमने ये उम्दा चीजें, बेहतरीन चीजें तुम्हारे ही खाने के लिए पैदा की हैं, खाओ, लेकिन खामखा किसी को दिखाने के लिए, चलो जी फला चीज पता है हमने 2 चीजें खानी है, या एक बंदा है 2 रोटियां खानी है, खामखा 10 मंगवा ले, ये इसराफ है। खर्च तो करना था यहां पर, लेकिन जितना कर दिया है इतना नहीं करना था, यह भी बातिल तरीका है। आमतौर पर यह होता है कि जो नेक आदमी है, परहेजगार है, मुत्तकी है, वो इस चीज का बड़ा एहतमाम करता है कि मेरा जो रिज्क है वो हलाल होना चाहिए, अच्छे तरीके से कमाऊं, गलत तरीके से मेरी कमाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन खर्च के मुतालिक कोई फिक्र नहीं, बस दे रहा है औलाद को, बीवी बच्चों को, जिधर चाहे मर्जी उड़ाते रहें। जिस तरह माल कमाने के मुतालिक सवाल होगा क़यामत के दिन, माल खर्च करने के बारे में भी सवाल होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी इंसान के पांव अपनी जगह से उस वक्त तक नहीं हिल सकेंगे जब तक कि वो 5 सवालों के जवाब नहीं दे दे। उन सवालों में क्या है, माल कहां से कमाया और माल कहां खर्च किया। कमाने के मुतालिक सवाल अलग है और खर्च करने के मुतालिक सवाल अलग है। तो गोया कि इंसान अपना माल, अपना कमाया हुआ माल भी अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं खर्च कर सकता, क्योंकि यह भी बिल बातिल में आएगा। अब वो पैसे कमाने के बाद गाने बजाने में,
हराम कारियों के अंदर लगाता भी रहे, कहे मेरा माल है, मैंने खुद कमाया, हलाल कमाया है, किसी से नहीं लिया, इसकी भी इजाजत नहीं। तो जब अपने माल को गलत जगह में नहीं खर्च कर सकते तो दूसरे के माल में कैसे तसर्रुफ कर सकते? दूसरे का तो माल लेना ही उसकी इजाजत के बगैर जायज नहीं, जायज नहीं। ला यहिल्लु मालु इम्रिइन मुस्लिमिन इल्ला बितीबि नफ्सी औ कमा क़ाल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मुसलमान का माल दूसरे के लिए उस वक़्त तक हलाल नहीं है जब तक कि वो अपनी खुशी दिल से इसको इजाजत ना दे दे। उस वक़्त तक उसके लिए हलाल ही नहीं। उसके लिए ऐसे हालात पैदा करेंगे कि वो देने पर मजबूर हो, वो खुशी दिल से नहीं दे रहा, ये भी ना जाए, ये भी ना जाए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर सहाबा इकराम फरमाते हैं, ये जो अल्लाह ताला ने फरमाया ना बिल बातिली, दीन इस्लाम ने जितने नाजायज तरीके बताए हैं सब बातिल के अंदर शामिल है, सब बातिल के अंदर। वो नाजायज गलत बिल्कुल ठीक नहीं, उनकी गुंजाइश है। जो तसर्रुफ होना चाहिए जायज होना चाहिए। जायज तसर्रुफात में अल्लाह ने सबसे पहले जिक्र किया इल्ला अन तकून तिजारतन अन तराज़िम मिनकुम। हाँ, तिजारत हो, रजामंदी से हो, इस तरह माल लेना जायज है ना कि एक आदमी अपनी रजामंदी से एक चीज बेच रहा है और दूसरा आदमी अपनी खुशी दिल से उसको खरीद रहा है, ये जायज तसर्रुफ है। इस तरीके से नफा कमाया जाए बिल्कुल हलाल है, बिल्कुल दुरुस्त है। और यहां पर अल्लाह ताला ने हलाल तरीकों में से तिजारत को जिक्र फरमाया है। हलाल तरीकों में से तिजारत को, मकसद तो यह है कोई भी हलाल तरीका हो, लेकिन जिक्र किसका किया अल्लाह ने? तिजारत का जिक्र किया, इस वास्ते के हलाल मालों में से सबसे हलाल तरीन माल जो है वो तिजारत का है। सबसे हलाल तरीन माल फरमाए वो तिजारत का है। और तिजारत ही वो चीज है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सुन्नत है जिस पर आपने अमली तौर पर खुद किया इसको, और आप अलैहिस्सलातु वत्तस्लीमात ने फजीलत भी बड़ी बयान फरमाई। अत्ताजिर सादिकुल अमीन, वो ताजिर जो सच्चा है, अमानतदार है। अल्लाहु अकबर। फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह इसको नबीयीन, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ खड़ा करेंगे, उनके साथ इसको खड़ा किया जाएगा। और एक दूसरी रिवायत में है आप अलैहिस्सलातु वत्तस्लीमात ने फरमाया कि जो ताजिर है सबसे बेहतरीन कमाई है इसकी, और सबसे बेहतरीन कमाई है उसकी जो अपने हाथ की कमाई से खाता है। और उसकी रिवायत में ताजिर के लिए यह भी फरमाया बशर्ते कि वो झूठ ना बोले, खयानत ना करे, बदअहदी ना करे। जब सौदा लेने लगे, खरीदने लगे किसी से, तो खामखा उसके अंदर ऐब ना तलाश करे कि ऐब है नहीं, कहते नहीं जी नहीं, इसमें तो ये ऐप है, मैंने थोड़ा लेना, मुझे नहीं जरूरत, इसमें तो ये है, ये तो इतने का बिकेगा। दिल से वो समझता है कि नहीं ये ऐब नहीं है, ये चीज इतने की है। और मैं ये भी धोखा है उसके साथ कि अगर एक आदमी को जरूरत पड़ गई अपनी कोई चीज बेचने के लिए, वो बाजार में बेचने के लिए आया, उस बेचारे को इतना पता नहीं है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि उसको लूट लो ना, उसकी सही रहनुमाई करें। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह वो भी तिजारत किया करते थे, कपड़े का कारोबार था। एक खातून आई कपड़ा लेकर और आके कहने लगी कि मैं ये कपड़ा बेचना चाहती हूँ, मेरी जरूरत है, मैंने तो रखा था अपने पास, बड़ा कीमती था, लेकिन अब मुझे जरूरत पड़ गई।
कितने के बेचोगी? उसने बड़ी मामूली चंद दिरहम उसकी कीमत बताई। अल्लाह अकबर, ज्यादा ज्यादा 100 दिरहम कर लो। फरमाया कि अच्छा 100 दिरहम में देना है, तो अगर आपको 200 दिरहम मिल जाए। उसने कहा मुझे और क्या चाहिए? कि अगर 300 दिरहम मिल जाए, कहा मुझे और क्या चाहिए? गालिबन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने उसको 500 दिरहम दिए और फरमाया कि ये जो कपड़ा लेकर आई हो ये है इतने का है। आपको पता ही नहीं था कि बाजार में इसकी कीमत क्या है। धोखे से मैं चाहता तो ले सकता था, लेकिन धोखे से लेने से मना फरमाया गया। तो फरमाया कि लेते हुए खामखा ऐब नहीं तलाश करने, और बेचते हुए फरमाया खामखा की तारीफें नहीं करनी, कि जो चीज उसमें है नहीं है तारीफें बयान करना शुरू कर, ये तो इस तरह है, ये तो ऐसी चीज और किसके पास है? तो भी साथ वाला यही चीज दे रहा है इतने की, कहता है पता ही नहीं है, वो तो है गलत, 2 नंबर चीज है, ये 1 नंबर है। ला हौला वला कुव्वता, खामखा इतने जुमलों से अपनी कमाई को हराम कर रहे। रिज़्क वो है जो अल्लाह ने देना है, तो उस रिज़्क को क्यों हराम करके लेना है? फरमाया कि अगर ऐसी चीजें नहीं होंगी तो फिर फरमाया ताजर जो है उसका जो रिज़्क है वो सबसे बेहतरीन रिज़्क है। और याद रखिए, एक तो तिजारत है ना, मुबादलतुल माल बिल माल बित्तराज़ी, माल का माल के मुकाबले में तबादला करना। और तफसीर मजहरी में काजी सनाउल्लाह साहब पानीपत्ती रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात लिखी है कि जिस तरह मालों का तबादला तिजारत है, इसी तरीके से मजदूरी करना और मुलाजमत करना भी तिजारत ही के अंदर शामिल है। वो भी तिजारत ही के अंदर शामिल है कि वो मजदूरी करने वाला पैसे लेता है और इस तरफ से वो अपना अमल पेश करता है, फरमाया ये भी तिजारत के अंदर शामिल, वो ये भी तिजारत के अंदर शामिल, यही चीजें उसके लिए भी हैं। वला तक़्तुलू अनफुसकुम, इसी तरह दूसरी चीज फरमाई कि तुम अपने आप को कत्ल ना करो। एक तो सीधा मतलब क्या है? खुदकुशी करना। खुदकुशी करना हराम, जायज नहीं, अपने आप को खुद नहीं मार सकते कि हालात से तंग आ गए, परेशान हो गए, अब कोई ऐसी सूरत करें कि बंदा खुद ही मर जाए, इसकी दीन इस्लाम में हरगिज़ इजाजत नहीं। और बल्कि यहां तक फरमाया कि जो शख्स अपने आप को खुद खत्म करेगा किसी तरीके से, उस वक़्त से लेकर क़यामत तक उसको वही सजा दी जाती रहेगी, वही सजा, खुद उसने अपनी सजा मुतय्यन कर ली। मसलन एक आदमी ने अपने आप को पहाड़ से गिरा दिया, बुलंद जगह से गिरा दिया ताकि मैं मर जाऊं, बस अब उसकी सजा मुसलसल शुरू हो गई, क़यामत तक ये इसी तरीके से गिरता ही रहेगा, बाकियों को नजर नहीं आएगा, लेकिन उसको मुस्तकिल यही सजा हो रही हो, यही सजा। तो इसलिए अपने आप को कत्ल करना जायज नहीं। दूसरा मफहूम जो असल यहां पर मकसूद है, वला तक़्तुलू अनफुसकुम, आपस में एक दूसरे को कत्ल ना किया करो, क्योंकि माल का जिक्र किया ना पीछे, एक दूसरे का माल नहीं लेना। एक दूसरे का माल लेना इंसान को कत्ले नाहक तक पहुंचा देता है, ये मेरा है, ये मेरा है, कहते हैं चल भाई तू कौन, बस यहीं से बात शुरू होती है और कत्ल पे बात जाके खत्म होती है, कत्ल पे जाकर बात खत्म होती है। आज जायदादों की लड़ाई है, पैसों की लड़ाई है, यही मसले हैं, खानदान के खानदान तबाह हो रहे, वो जमीन वही पड़ी है जिसकी वजह से लड़ मर रहे हैं और वो आपस में सारे खत्म हो जाते, वो चीज वहीं की वहीं। अल्लाह वला तक़्तुलू अनफुसकुम, एक दूसरे को कत्ल ना किया करो, कत्ल ना किया करो, क्योंकि कत्ल तो अकबरुल कबायर, बड़े गुनाहों में से जो भी बड़े हैं उनमें से एक कत्ल है, बहुत बड़ा गुनाह।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लज़वालुद्दुनिया अहवनु इंदल्लाहि ताला मिन क़त्ल रजुल मुस्लिमिन। फरमाया सारी दुनिया को खत्म कर दिया जाए, सारा निजाम मिलिया मेट किया जाए, अल्लाह के यहाँ ये इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा किसी मुसलमान को कत्ल करना है। मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। फरमाया जिसने किसी एक इंसान को कत्ल किया, यूं समझो उसने सारी इंसानियत को कत्ल किया है, पूरी दुनिया के इंसानों को मारा। और आज देखें खास तौर पर मुसलमान का खून कितना अर्जा हो गया, जगह जगह भाया जा रहा है, और किसी काम के लिए चंद बंदों के मर जाने को कोई इतना बड़ा नहीं समझते। सियासी लीडरान हमारे लिए चंद बंदे मर जाए, हाँ तो कोई बात नहीं, ये तो होता है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह वला तक़्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाह काना बिकुम रहीमा। फरमाया अल्लाह बड़े मेहरबान है, तुम्हें बता रहे हैं कि इस तरह के काम ना करना। तुम किसी को कत्ल करोगे वो मुकाबले में तुम्हें करेगा। ये शरीयत का ही हुक्म है कि किसास में उसको कत्ल किया जाए। या अल्लाह की कितनी मेहरबानी है, उसने पहले तुम्हें रोक दिया किसी को न करना, किसी को कत्ल करना यूं समझो अपनी गर्दन को काटना है। इसलिए फरमाया अपने आप को कत्ल न करो, किसी को कत्ल करना अपने आप को। वमन यफ़अल ज़ालिका उद्वानन व ज़ुल्मन, जो ये काम करेगा कत्ल वाला, तो फरमाया अल्लाह की हदों से तजावुज़ करना है और जुल्म और ज़्यादती है। फसौफ़ नुस्लिही नारा, ऐसे शख्स को हम आग में दाखिल करें। सिर्फ उसकी दुनिया नहीं तबाह होगी कातिल की, कि उसको दुनिया में क़िसासन कत्ल कर दिया जाएगा, आखिरत में भी जहन्नम मिलेगी। परवरदिगार आलम बड़े बड़े कातिल दुनिया के अंदर कितने कितने कत्ल करने वाले, और आज तो वैसे ही कत्ल बड़ा आसान, बटन दबाओ और 100 के 100 लोग गए, 500 गए। अल्लाहु अकबर। तो कैसे लोगों को पकड़ा जाएगा? ये तो बड़े मजबूत जत्थे हैं। वकाना ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा, फरमाया तुम्हारे लिए मुश्किल है, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं। अल्लाह चुन चुन के एक एक से हिसाब लेंगे, एक एक से हिसाब लेंगे। इसलिए जहां से अल्लाह ने जिन कामों से मना किया है रुक जाओ, इसी के अंदर तुम्हारा भला है। अल्लाह जितने भी नाजायज और ममनू काम हैं उनसे हमें बचने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।